हाथ से किया हुआ दान, मुख से लिया हुआ प्रभु का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। खुद लड़नी पड़ती है जिंदगी की लड़ाई, लोग साथ कम ज्ञान ज्यादा देते हैं। लाइफ में एक व्यक्ति ऐसा जरूर होता है जो वास्तव में हमारी देखभाल करता है। बहुत जिए उनके लिए जिन्हें हम पसंद करते थे, अब जीना है उनके लिए जो हमें पसंद करते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा है तो वो है पिता, क्योंकि पिता ही पूरे घर की जिम्मेदारी लेकर चलते हैं। धैर्य रखना, निराश मत होना कभी, क्योंकि जिसने तुमको लिखा है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। कड़वा सच, कुत्ता मार खाकर भी वफादार है और इंसान प्यार पाकर भी गद्दार है। शेर के साथ रहोगे तो वह जीवन में संघर्ष करना सिखाएगा, लेकिन अगर किसी गधे के साथ रहोगे तो वो हालातों के सामने झुकना सिखाएगा। जिंदगी में तपिश कितनी भी हो, कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो, समंदर कभी सूखा नहीं करते। मनोविज्ञान के अनुसार जो लोग सामने वाले की बात ध्यान से सुनते हैं और खुद कम बोलते हैं, ऐसे लोगों में दूसरों के मन को पढ़ने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। सब व्यक्ति पब्लिक प्लेस पर नर्वस फील करता है तो वह बार बार जेब में हाथ डालता है और निकालता जाता है, या फिर अपनी उंगली के पटाखे बजाना शुरू कर देता है, जिससे कोई भी व्यक्ति आपको आसानी से देखकर ही समझ जाएगा कि आप नर्वस फील कर रहे हैं या फिर डरे हुए हैं, और आप में कॉन्फिडेंस लेवल भी कम है। एक रिसर्च के अनुसार तेज दिमाग वाले की लिखावट खराब होने का असली कारण यह होता है कि उनका दिमाग उनके हाथ से भी तेज चलता है। इसलिए लिखते वक्त लोग धैर्य नहीं रख पाते, इसलिए ज्यादातर बुद्धिमान लोगों की लिखावट खराब होती है। मनोविज्ञान के अनुसार जब लोगों को सामने वाले की बात समझ नहीं आती तो लोग सामने वाले की बात सुनकर 2 से 3 सेकंड की स्माइल कर देते हैं। पढ़ाई हमेशा कुर्सी टेबल पर बैठकर ही करें, बिस्तर पर लेट कर ना करें, क्योंकि जब हम बिस्तर पर पढ़ते हैं तो दिमाग को नींद का सिग्नल मिलता है और हमें नींद आने लगती है। लेट कर पढ़ा हुआ दिमाग में नहीं जाता है। मनोविज्ञान के अनुसार सही उम्र में किया गया प्यार लंबे समय तक खत्म नहीं होता। कच्ची उम्र का प्यार अधिक दिनों तक नहीं चलता। कच्ची उम्र के प्यार को प्यार नहीं, आकर्षण यानी अट्रैक्शन मानते हैं। लड़कियां हमेशा अपनी चाहत इशारों में ही बताती है, वह कभी सीधे नहीं कहती। मैसेज में बात करने के दौरान जो इंसान इमोजी का ज्यादा उपयोग करता है वह इंसान रोमांटिक होगा, उसकी संभावनाएं अधिक है। कम बोलने वाले लोग सिर्फ उन्हीं के सामने ज्यादा बोलते हैं जिन्हें वह पसंद करते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार प्यार में जीलियस तुम्हारी दिमाग का एक ऐसा रास्ता है जो यह कहता है कि आप किसी की कितनी केयर करते हो। जब कोई आपके साथ प्यार में होता है तो वह आपके साथ रहने के बहाने ढूंढता है और ज्यादा से ज्यादा वक्त आपके साथ बिताना चाहता है। अगर कोई लड़की आपको दूर से देखे लेकिन पास पहुंचते ही किसी और जगह देखने का बहाना करें तो समझो कि वह आपको पसंद करती है। साइकोलॉजी के अनुसार आप जम्हाई लेते हैं और आपके पास खड़ा व्यक्ति भी जम्हाई लेता है, इसका मतलब है कि वह आप में इंटरेस्टेड है या फिर आपसे इंप्रेस है। साइकोलॉजी के अनुसार किसी काम को करते वक्त जब आप मन से करते हैं तो आप उस काम को ज्यादा अच्छे से और फोकस से करते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार अकेले रहने वाला व्यक्ति ज्यादा क्रिएटिव होता है। कम बोलने वाले लोग अकेले रहने से कभी नहीं डरते, क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी में पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। साइकोलॉजी के अनुसार कलाई घड़ी पहनने से आप लोगों को समय के प्रति जिम्मेदार लगते हैं। लड़कों के मुकाबले लड़कियों के बहुत कम दोस्त होते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार चाहे इंसान कितना भी अमीर बन जाए और चाहे उसके सारे सपने पूरे हो जाए, इसके बावजूद भी वह कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा। इंसान उस समय अकेला नहीं होता
जब वह अकेली जगह में बैठा हो, वह उस समय अकेला और तन्हा हो जाता है जब भीड़ में उसको अपना कहने वाला ही उसे नजरअंदाज करने लगता है। साइकोलॉजी के अनुसार लोग आपको तब ज्यादा पसंद करने लगते हैं जब आप उनकी बातों में हाँ मिलाने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप उनको अपने सामने एक लीडर बनने का मौका दे रहे होते हैं। जब आप बिना किसी वजह से अचानक निराश हो जाते हैं तो उस समय आप किसी को मिस कर रहे होते हैं, लेकिन आपको खुद इसका अंदाजा नहीं होता है। साइकोलॉजी के अनुसार ज्यादा लोग ऐसे लोगों पर अधिक ध्यान देते हैं जो उन्हें नजरअंदाज करते हैं, और उन पर ध्यान देते हैं उन्हें भी नजरअंदाज करते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार हमेशा पुरानी बातें करने वाला इंसान बहुत इमोशनल होता है। वह बहुत जल्दी पुरानी यादों से नहीं निकल पाता। आप जिससे प्यार करते हैं उसके बगल में सोने से न केवल अवसाद की कमी आती है, बल्कि आपको नींद अच्छी से और गहरी आती है। साइकोलॉजी कहता है कि जब आप गलत हो तो इसे स्वीकार करें, और जब आप सही हो तो चुप रहे। यह आपके रिश्तों की गुणवत्ता में भारी सुधार करने का एक आसान तरीका है। दुनिया के सामने कभी भी खुद को एक खुली किताब न बनाएं। सब लोग यहाँ इतने अच्छे नहीं जितना आप सोचते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार जब हम किसी से जितना प्यार करते हैं उसे उतना ही आसानी से माफ कर देते हैं। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैन इंसान तभी होता है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। साइकोलॉजी के अनुसार चेहरे के भाव पढ़ने में पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज्यादा बेहतर होती है। मनोविज्ञान कहता है कि आर्थिक स्थिति को हमेशा राज ही रखना चाहिए। अगर आपकी अच्छी स्थिति है तो लोग आपसे उधार मांगेंगे, और अच्छी नहीं है तो लोग आपका सम्मान नहीं करेंगे और ना ही आपका साथ देंगे। इसलिए अपने सुख और दुख अपने तक ही सीमित रखें, क्योंकि दोनों ही परिस्थितियों में आपके लोगों के साथ रिश्ते खराब होंगे। क्या आप जानते हैं, स्माइल हमारे तनाव को कम करती है, क्योंकि जब हम स्माइल करते हैं तो हमारा शरीर एंडोर्फिन नामक हार्मोन रिलीज करता है जो तनाव को घटाता है। जो लोग बहुत जल्दी पक्के दोस्त बनने का दावा करते हैं उनसे थोड़ा बचकर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग ज्यादातर ड्रामेबाज होते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि जलन तुम्हारे दिमाग का एक रास्ता है जो यह दर्शाता है कि आप किसी से कितना प्यार करते हैं। अगर कोई इंसान हम पर फेशियल एक्सप्रेशन के जरिए आलोचना या गुस्सा करे तो हमें ज्यादा गुस्सा आता है। एक साइकोलॉजिकल स्टडी में पाया गया है कि यदि एक कमरे में 20 लोग हैं तो 50% चांसेस है कि उनमें से 2 व्यक्तियों की जन्म तारीख समान होगी।